चमत्कार होते हैं, मैं जीवन भर सुनता था, पर मेरे साथ ऐसा चमत्कार हो जाएगा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। डॉक्टर्स मुझे होपलेस, कोई उम्मीद नहीं की भविष्यवाणी कर चुके थे। मैं अशरीरी होकर देह त्याग की तैयारी कर चुका था। मन आनंद से भरा था, क्योंकि मैं जानता था देह ही छूटनी है, मैं तो अमर हूँ। फरवरी 94 की बात है। स्वयं भगवान शिव पहले ब्रह्मा बाबा और फिर दादी गुलजार के शरीर में अवतरित होते थे, पधारते हैं। ओम शांति भवन में 5000 ब्रह्मावश बैठे हुए थे। मैं कोने में बैठा था, भगवान के महावाक्य बहुत तन्मयता के साथ सुन रहा था। मैं देख रहा था, दादी प्रकाश मणि ने बाबा के कान में कुछ कहा, फिर दादी ने कहा सुरिंदर को बुलाओ। कैमरा पर तुलसी भाई थे। मैं उनके पास गया। स्टेज पर बाप दादा थे। उनकी दृष्टि में जैसे जादू था। मैं खिंचता चला गया, अपने को भूल गया। दृष्टि मिली, मैं लड़खड़ाया, खड़ा न रह पाया। मैं बैठ गया। वैसे मैं कहो तो गिर ही गया। 10 मिनट होश न रहा। बस याद है चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। आज तक मुझे साक्षात्कार न हुआ था, आज ईश्वरीय चमत्कार हो रहा था। शिव बाबा को ईश्वरीय वैद्य भी तो कहते हैं ना। मैं जैसे पिघल रहा था, मेरा सारा अस्तित्व जैसे खत्म हो रहा था। मैं जैसे छोटा बच्चा था। दादी ने बाबा को एक फूल दिया। बाबा ने वह फूल मेरे मस्तक पर लगाया। आवाज आई, सुरिंदर उठो। मेरी तंद्रा टूटी। शंभु भगवान मेरे सामने थे। मैं अचानक खड़ा हो गया, जबकि मैं खड़ा नहीं हो सकता था। मेरी गर्दन सीधी हो गई। सारा हॉल तालियों से भर गया। धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये अनुभव सुनाते सुनाते सुरिंदर भाई का गला रुंध गया। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। शरीर शिव बाबा की याद में कांपने सा लगा। फिर उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई, जो इस प्रकार है। वो कहते हैं, मेरा लौकिक नाम सुरिंदर कुमार है। मेरे पिताजी स्टेशन मास्टर थे। मैंने साइंस में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज लाइफ के बाद बस जीवन थोड़ा बदल गया। मैं भटक गया, गलत रास्ते पर चल निकला। पर 1978 में ब्रह्मा कुमारी प्रदर्शनी में वहाँ की बहनों ने बड़े प्यार से ज्ञान सुनाया। सुनते ही जैसे सब कुछ अंतर में समा गया। शिव की भक्ति में पहले भी कर चुका था। कलेश्वर मंदिर में गीता रामायण रेगुलर पढ़ता था, पर बस वह परंपरावश था। ऐसे जैसा जैसे कुछ निर्वाह हो रहा है, गहराई नहीं थी। पर सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला तो मैंने तुरंत बहनों के आगे अपनी लाइफ हिस्ट्री रख दी। गुरुवार का दिन था, बाबा को भोग लगाया जाना था। मैंने उसी दिन सारी प्रतिज्ञाएं एक साथ ले ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। कमाई का पहला पैसा भंडारी में डालूंगा। मुरली सुने बिना भोजन नहीं करूंगा। आज 40 साल हो गए, इस नियम में कभी फेर नहीं आया। सन 1993 में मेरे शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गई। चेकअप करवाया तो ब्रेन ट्यूमर था। जल्दी ही अहमदाबाद बॉम्बे ऑपरेशन करवाना होगा। मैं बिल्कुल शांत था। ज्ञान में चलने के कारण जानता था कोई हिसाब किताब चुकता हो रहा है। ब्रेन में 9 ट्यूमर थे। भाई के साथ मैं अहमदाबाद गया। शॉक कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट था। हालात खराब हो रही थी। बोलना बंद, आंखों से दिखना बंद। पर जाने से पहले दादी प्रकाश मणि ने माँ से भी बढ़कर अधिक प्रेम से मुझे अपनी गोद में सिर रखवाया था और प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा था। वह सीन आज भी मुझे रोमांच से भर देता है। हॉस्पिटल में मेरा आधा शरीर पैरालाइज हो गया। गर्दन टेढ़ी हो गई। डॉक्टर्स ने कहा 5-6 महीने और जीवन हो सकता है अगर रेडियोथेरेपी से ट्यूमर को जलाया जाए। मुझे रात को 2-3 बजे अगर कोई दवाई देने या कुछ खाने को देते तो मैं कहता, मैं सुबह नहाए बिना और मुरली पड़े बिना कुछ नहीं लूँगा। हॉस्पिटल में कैंसर से रोज ही किसी न किसी की मृत्यु होती। मुझे बुला लिया जाता, कहते घर वालों को तसल्ली दो। मैं ज्ञान सुनाता।
मैं जबरदस्ती छुट्टी लेकर मधुबन पहुंच गया। दादी प्रकाश मणि को मैंने कहा, जब शरीर का त्याग करना ही है तो मैं हॉस्पिटल में नहीं करूँगा, यहाँ योग अभ्यास और शरीरी होने का अभ्यास करते करते देह का त्याग करूँगा। और फिर चमत्कार हो गया। बाबा की दृष्टि पड़ते ही मैं एकदम ठीक हो गया। 2013 में फिर से कुछ लापरवाही से तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल दाखिल हुआ, पर जगदीश भाई ने तो योग जो मुझे सिखाया था उसी का प्रयोग करता रहा। बाबा से शांति और शक्ति की किरणें लेकर अपने ब्रेन पर डालता। बस 1 महीने में मैं ठीक हो गया और आज मैं स्वस्थ आपके सामने खड़ा हूँ। ओम शांति।